प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे गुरु महाराज का तीसरा पॉइंट है, क्या हम अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं और क्या हम स्वर्ग लोक जा सकते हैं। क्योंकि ये समय के अनुसार सत्संग का पूर्णता की तरफ हमें हमारा उद्देश्य होगा कि हम इस सत्संग को पूर्णता की तरफ पहुंचाएं, जिससे कि आप लोगों को ये अलौकिक ज्ञान के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिर आपकी जिज्ञासा होगी तो आपको जगाया जाएगा और आपको चलाया जाएगा। तो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं और क्या मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने का कोई रास्ता है। कौन कौन जानना चाहता है, हाथ उठाएगा। ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने का कोई रास्ता है। हाँ, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने का रास्ता है। स्वर्ग लोक किसे कहते हैं? स्वर्ग यानी कि स्वर्ग के घर को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग के घर को स्वर्ग कहते हैं। और अभी हमने बताया था, 3 स्वर हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना में जो घर मिलेगा वही स्वर्ग लोक होगा। जब हम तीनों स्वरों को अपने गुरु महाराज की युक्ति से सम कर लेंगे, देखो जब स्वर सम हो जाएंगे तब आप संत हो जाएंगे। संत की सबसे बड़ी पहचान आपको बता दें, दीक्षा कहीं से भी लेना। कुछ लोग कहते हैं कि संत के रूप में कुछ बेरुपिया भी घूम रहे हैं, भेषधारी किए हुए। तो हम उन्हें कैसे पहचाने? अब सतगुरु की बात आई तो जरा हम कह ही देते हैं, जब सतयुग था और अब कलयुग है। जब सतयुग था और अब कलयुग है। तो कलयुग में परमात्मा ने कहा कि हम पृथ्वी पर सतगुरु भेज रहे हैं। क्या कहा? परमात्मा ने कहा कि हम पृथ्वी पर सतगुरु महाराज भेज रहे हैं। तो कलयुग बोला, तुम्हें जे नहीं मालूम हम कलयुग हैं। तो परमात्मा ने कहा, तो तू मेरा क्या कर लेगा, कलयुग है। बोले, तुम 1 सतगुरु भेजोगे, हम 10 भेज देंगे। क्या कहा? कि तुम 1 ओरिजिनल भेजोगे, हम 10 डुप्लीकेट भेज देंगे और वो सतगुरु के नाम को बदनाम कर देंगे। तो लोग उनके नामों पर फिर विश्वास नहीं करेंगे, सतगुरु के नाम पर। तो कलयुग ने क्या किया? अपना प्रभाव जमाने के लिए 10 बेरुपिया के रूप में डुप्लीकेट सतगुरु भेज दिए। अब हमें पहचानना कि असली सतगुरु कौन है, क्योंकि वो देखने में तो एक से ही लगते। तो असली सतगुरु की पहचान मेरे श्री गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु वो है जिसका स्वर सम हो जाए, जिसका इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों बराबर चल रहे हो, तीनों सम हो, वो ओरिजिनल सतगुरु है। क्योंकि उसके अंदर समता आएगी, विषमता खत्म हो जाएगी, द्वेष खत्म हो जाएगा, राग खत्म हो जाएगा, वो समता उसके अंदर आ जाएगी। तो जब समता हो जाएगी तो उसके अंदर उससे जुड़ने वाले संपन्नता आ जाएगी, वो संपन्न हो जाएंगे। जो भी उन सतगुरु से जुड़ेगा उसका घर परिवार संपन्नता की तरफ भागेगा, और संपन्नता आएगी तो सुख आएगा, और सुख आएगा तो शांति आएगी। तो इसलिए गुरु की पहचान, उनका स्वर अगर सम है तो गुरु है। और अगर हम अपना स्वर सम कर लें गुरु जी दीक्षा लेके, तो हम भी एक दिन सतगुरु। कहते हैं गुरु से गुरु बनता है, गुरु शिष्य नहीं बनाता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे दरबार से गुरु बनता है। अगर गुरु है तो, और गोबर है तो कहने नहीं सकते। गुरु है तो गुरु बनाएगा। देखो तुम लोगों के सामने साक्षात प्रमाण बैठा हुआ है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बनाया, गुरु बनाया। शिष्य हम थे, लेकिन उन्होंने गुरु बना के हमको इस दुनिया में उतारा है। इसलिए हमसे भी जो जुड़ेगा उसको गुरु ही बनना पड़ेगा। शिष्यता, शेषता उसकी खत्म हो जाएगी ज्ञान के माध्यम से, अज्ञानता उसकी खत्म हो जाएगी। गुरु से गुरु बनता है। ध्यान रखना, 4 प्रकार के गुरु होते हैं। कौन कौन से? एक गुरु होता है दीपक गुरु होता है। एक गुरु कौन सा होता है? पारस गुरु होता है। एक गुरु भृंगी गुरु होता है। ध्यान रखना, दीपक, एक दीपक अपने आप दूसरा दीपक नहीं जला पाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा चाहिए होगा, तभी तो जल पाएगा। अपने आप दीपक नहीं जलेगा। दूसरा गुरु
गुरु की प्रकार बता रहे हैं। दूसरा गुरु कौन सा है? पारस। पारस क्या करता है? उसके अंदर गुरुत्व तो है, गुरु क्रिया तो है, पर पारस से कभी पारस बनता है? बताओ। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, पर पारस कभी भी पारस से पारस नहीं बना सकता है। बना पाएगा? तो पारस गुरु जो होता है वो लोहे को तो सोना बना देगा, यानी कि लोहे जैसी, लोहा का क्या हिसाब किलो है? लोहा 62 है? नया लोहा 62 है और नया सोना कितना है? 65,000 का 65 रुपए किलो। 9 सोना 65,000। तो लोहे को उसने इतना पारस ने कर दिया कि 62 रुपए था, उसे 62,000 कर दिया है। ये तो किसने? पारस गुरु ने कर दिया। इतना प्रभाव दिखाया कि लोहे को सोना बना दिया, पर उस पारस ने कभी भी अपने जैसा नहीं बना पाया। पर एक गुरु ऐसा है जिसे कहते हैं भृंगी गुरु। भृंगी सुना है? हैं? सुना किसी ने भृंगी? भृंगी गांव की भाषा में से लखारी बोलते हैं। देखा किवाड़ों पे जो घोंसला रखती है मिट्टी का, उसे लखारी बोलते हैं, उसे हम लोग भृंगी बोलते हैं। तो वो क्या करती है? उसकी कभी तुमने उसकी मेहनत को देखा? नहीं देखा होगा। उसकी मेहनत को देखिएगा। पहले तो वो मिट्टी ला ला के अपना घोंसला बनाएगी किवाड़ों पे या कहीं भी, और फिर क्या करती है? जमीन के कीड़े उठा लाती है, जिन्हें हम लोग सूड़ा बोलते हैं। उठा लाए और उसी के अंदर रख दिया अपने घोंसले में। और फिर उसने क्या किया? गुन 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 गुनगुनाना शुरू किया, जैसे हम गाते हैं भजन हैं, ऐसे उसने भजन गाना शुरू किया भृंगी ने। अब उसमें जो कीड़े थे, अब कीड़ा भजन का समझे, तो जुन्ने करवे कोशिश करी, सोई भृंगी के मुंह में डंक होता है, और जैसे ही मुंह में डंक हुआ भृंगी ने कट सीना मार दिया डंक, एक कीड़ा मर गया वहीं। भृंगी फिर दूसरा उठाए लाई, फिर उसके अंदर रखा, और फिर उसने अपना भजन सुनाना शुरू किया। बहू निकलने की कोशिश करी, बाहू में डंक तो बहू भी मर गया वहीं पे। अब तीसरे कीड़े को फिर पकड़ लाई भृंगी। अब जब तीसरे कीड़े को पकड़ लाई तो फिर उसने अपना भजन सुनाना शुरू किया। और जब भजन सुनाना शुरू किया तो तीसरा कीड़ा थोड़ा समझदार था, उसने कहा दो मर गए, बचेंगे हम भी नहीं अगर निकलने की कोशिश की तो। दो तो मरे डरे हमारे सामने, अगर हमने इन जैसी गलती करी तो मर हम भी जाएंगे, इसलिए जब कह रही है कि सुन ले पहले। तो वो तीसरो कीड़ा थोड़ा समझदार निकलो, माने चल तू सुना, हमें काम आंखें बंद करके सुनते रहे। जैसे कछु लोग जबरदस्ती सत्संग सुनते, कछु वास्तव में सत्संग सुने आए, उन्हें चल सुना रही है, सत्संग सुनाए रहे, अपना क्या भजन सुनाएगी। भृंगी ने भजन सुनाना शुरू किया। जैसे अभी आप इसमें आवाज सुन रहे हैं, सुनाई पड़ रही है आवाज, सुनाई पड़ रही है? हाँ, नहीं सुनाई पड़ रही तो और आवाज कर दे तेज, सुनो। इस तरीके से भृंगी उस कीड़े को आवाज सुनाती है। अब कीड़े ने जब आवाज सुनी तो उसकी आवाज में इतना पावर होता है, भृंगी की आवाज में, इस ध्वनि में इतना पावर होता है कि उस कीड़े की योनि बदल जाती है। योनि कैसे बदल जाती है? कि उस कीड़े की योनि बदल जाती है। जो कीड़ा जमीन पे रेंगता था, पंख नहीं थे उसके अंदर, उस कीड़े के अंदर पंख जमाते हैं, और पंख जमाकर वो बिल्कुल भृंगी जैसे स्वरूप का हो जाता है। कौन? सूड़ा भृंगी के स्वरूप का हो जाता है। भृंगी बहुत सुंदर देखने में लगती है,
हमारे परमात्मा चैनल पर उसका स्वरूप पड़ा हुआ है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। वो भृंगी इतना, वो कीड़ा इतना सुंदर हो जाता है, और जैसे उसके पंख जमाते हैं सोई भृंगी हट जाती, चल तू भी उड़ जा भृंगी बनकर, और वो भी भृंगी बन के दूसरे को भृंगी बना देता है। तो इसी प्रकार से सतगुरु, गुरु तो हैं, गुरु हैं और भी वेद पुराणों को पढ़ते हैं, पर जो सतगुरु हैं ये भृंगी की तरह होते हैं। ये जिस शिष्य को पकड़ लिया उसे अपने जैसा बना देते हैं। जिस तरीके से हमारे गुरु ने हमें अपना जैसा बनाया, हम भी किसी को बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे, क्योंकि हम भृंगी गुरु की संतान हैं। लेकिन हम कैसे बना पाएंगे, इसकी भी युक्ति जान लें। कैसे बनाएंगे?